हेलो दोस्तों, आप सभी का तेज फोन एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज हम भारत सरकार के मंत्रियों के बारे में जानेंगे, जो कि अक्टूबर 2020 तक का अपडेट रहेगा। तो आइए हम चलते हैं भारत सरकार के मंत्रियों के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले भारत सरकार के मंत्रियों के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको प्रधानमंत्री पद के साथ साथ क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग भी दिया गया है। ये प्रधानमंत्री के साथ साथ इन विभागों के भी मिनिस्ट्री अपने पास रखे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ से निर्वाचित होकर आए हैं? तो प्रधानमंत्री जी बनारसी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आए हैं। आगे हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह जी हैं। रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जो कि राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ से एमपी पद से निर्वाचित होकर आए हैं। अब हम आगे बात करेंगे अमित शाह जी। अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दिया गया है, जो कि वेरी मोस्ट मंत्रालय होता है, मतलब अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है प्रधानमंत्री के बाद। ये अमित शाह जी गुजरात के गांधीनगर से निर्वाचित होकर आए हैं और इनको मंत्री का पद दिया गया है। ये मंत्री के पहले, मतलब गृह मंत्रालय के पहले, ये भारत के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नितिन जयराम गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय भी दिया गया है इनको। ये नितिन जयराम गडकरी जी नागपुर अर्थात महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर आए हैं। डीवी सतानंद गौड़ा, जिनको रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। ये बेंगलुरु नॉर्थ से निर्वाचित होकर आए हैं। निर्मला सीतारमण, इनको वित्त मंत्रालय सौंपा गया है और वित्त मंत्रालय के साथ साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय भी दिया गया है। ये राज्यसभा मेंबर हैं, जो कि कर्नाटका से हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये भारत सरकार की द्वितीय वित्त मंत्रालय महिला वित्त मंत्री सौंपा गया है। इसके पहले इंदिरा गांधी जी भी वित्त मंत्रालय कुछ टाइम के लिए दिया गया था, लेकिन अगर कहें फ्रेश भारत सरकार की पहली महिला वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। रामविलास पासवान, जिनको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय दिया गया था। ये राज्यसभा मेंबर थे बिहार से, लेकिन इनका अभी निधन हो गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी अभी दिया गया है, क्योंकि हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी इस्तीफा दे दिए हैं, जिनके कारण उनका मंत्रालय भी नरेंद्र सिंह तोमर को ही दिया गया है। ये मुरैना मध्य प्रदेश से
एमपी पद के लिए निर्वाचित होकर गए हैं। रविशंकर प्रसाद, इनको कानून और न्याय मंत्रालय दिया गया है। इसके साथ साथ संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी दिया गया है। ये पटना बिहार से लोकसभा निर्वाचित होकर गए हैं। थावरचंद गहलोत, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं, मध्य प्रदेश से चुने गए हैं। थावरचंद गहलोत। सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। ये भी राज्यसभा मेंबर जो कि गुजरात से निर्वाचित हुए हैं, इनको विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। ये भी मंत्रालय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय माना गया है। रमेश पोखरियाल निशंक, इनको शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से ये लोकसभा निर्वाचित होकर गए हैं। अर्जुन मुंडा, इनको जनजाति मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है, जो कि कुटनी झारखंड से लोकसभा निर्वाचित होकर गए हैं। स्मृति जुबिन ईरानी, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ कपड़ा मंत्रालय भी इनको सौंपा गया है। ये अमेठी उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर गई हैं। अमेठी लोकसभा बहुत ही चर्चित लोकसभा था, क्योंकि इनके विरुद्ध राहुल गांधी जी थे। हर्षवर्धन जी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इन्हीं को सौंपा गया है। ये दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा निर्वाचित होकर गए हैं। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ और मंत्रालय भी सौंपे गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर, इनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भी सौंपा गया है। इनको राज्यसभा मेंबर हैं, जो कि मध्य प्रदेश से निर्वाचित होकर गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी। पीयूष गोयल, इनको रेल मंत्रालय के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भी सौंपा गया है। ये राज्यसभा मेंबर हैं, जो कि महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर गए हैं। पीयूष गोयल। धर्मेंद्र प्रधान, ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ साथ इस्पात मंत्रालय भी सौंपा गया है। ये राज्यसभा मेंबर हैं, जो कि मध्य प्रदेश से ही चुनकर गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, इनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया है। ये राज्यसभा मेंबर ही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर गए हैं। प्रहलाद जोशी, इनको संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय सौंपा गया है। ये धारवाड़ कर्नाटक से निर्वाचित होकर आए हैं। प्रहलाद जोशी जी। महेंद्र नाथ पांडे, इनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सौंपा गया है। ये उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आए हैं। गिरिराज सिंह, इनको पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय सौंपा गया है, जो कि बिहार से निर्वाचित होकर
आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय इनको सौंपा गया है। ये जोधपुर राजस्थान से निर्वाचित होकर आए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये रहे हमारे भारत सरकार के मंत्री पद। थैंक यू।